उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज फतेहपुर जिले के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने करीब 489 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए पिछली सरकारों पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले फतेहपुर आकांक्षी जनपदों में शामिल था और विकास के मामले में प्रदेश के सबसे पिछड़े जिलों में इसकी गिनती होती थी। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों में विकास का पैसा जनता के विकास पर खर्च होने के बजाय एक खास परिवार और उसके करीबियों के हित में खर्च किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए जिले के विकास कार्यों का जिक्र किया। सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले फतेहपुर की गिनती प्रदेश के पिछड़े जिलों में होती थी। विकास के मामले में जिला काफी पीछे था। उन्होंने कहा कि उस समय न तो बेहतर सड़कें थीं और न ही स्वास्थ्य सुविधाओं की उचित व्यवस्था थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि उस समय विकास का पैसा एक खास सिंडिकेट के इशारे पर खर्च किया जाता था। उन्होंने आरोप लगाया कि युवाओं के रोजगार और किसानों के हित को प्राथमिकता नहीं दी गई। सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश की राजनीति में परिवारवाद हावी था और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। सीएम योगी ने कहा कि उनकी सरकार ने सत्ता में आने के बाद युवाओं, किसानों और आम जनता के हित को प्राथमिकता दी है। मुख्यमंत्री के मुताबिक उत्तर प्रदेश में अब तक 9 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में रोजगार और निवेश का माहौल लगातार बेहतर हुआ है। मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने लंबे समय तक युवाओं का शोषण किया, वही आज युवाओं के मुद्दे पर घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष के पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है और वह केवल जनता को गुमराह करने का काम कर रहा है। पेपर लीक के मुद्दे पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 3 दिनों के अंदर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। पेपर लीक करने वाले माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों को जेल भेजने के साथ ही उनकी संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई भी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने परीक्षा व्यवस्था को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने की बात कही। साथ ही नीट परीक्षा को समय सीमा के भीतर आयोजित कराने के लिए भी अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि पेपर लीक कराने वाले माफियाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी और उनकी अवैध संपत्तियों पर भी सरकार की नजर है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग पहले माफियाओं को संरक्षण देते थे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया है और माफिया तथा अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। अपने संबोधन में सीएम योगी ने सपा पर जमीनों पर कब्जे का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में खाली प्लॉट और जमीनों पर कब्जे किए जाते थे। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनकी सरकार ने प्रदेश में अवैध कब्जों और माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश विकास की नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। फतेहपुर जिले में भी करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से जिले में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बुनियादी सुविधाओं को मजबूती मिलेगी। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर होने के साथ ही निवेश का माहौल भी बना है। सरकार का प्रयास है कि युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिले और उन्हें नौकरी के लिए दूसरे प्रदेशों में जाने की मजबूरी न हो। प्रदान करें। हम सब बहुत जोरदार तालियों से एक बार पुनः उनका अभिवादन। इतिहास की स्वर्णिम अध्याय रचे जाते। आज जो आधारशिला रखी जाएगी वह आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य का आधार बनेगी। जिन्होंने युवाओं का शोषण किया, छात्रों के सामने अंधकार में जीवन दिया था, पूरी की पूरी पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया था, आज वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस किस प्रकार की घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रही है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति, जिन्होंने छात्रों के भविष्य को देखते हुए पिछले 3 दिनों के अंदर बड़े बड़े निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा की और केंद्रीय कैबिनेट ने कल निर्णय लिया कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले नकल माफिया को
कम से कम 10 वर्ष की सजा और 10 करोड़ रुपए तक की फाइन की व्यवस्था करी थी। कैबिनेट ने पास कर लिया है। अब सोमवार को देश की संसद में यह बिल आने वाला है। मान करके चलिए, माफिया मिट्टी में मिलेंगे, कोई रोक नहीं सकता माफिया को मिट्टी में मिलने से। ये नकल माफिया, ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की विरासत है। इन्होंने पाला हुआ था, इन्हें यही लोग पालते थे, और आज कैसे फिर सामने आकर के अपना चेहरा दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की जिसने भी दुस्साहस किया, उसके खिलाफ जितनी सख्त कार्रवाई होगी। नीट की परीक्षा को एक समय सीमा के अंदर करवा करके छात्रों का साल भर खराब न हो, इसके लिए एक समय सीमा पे परिणाम भी दे दिया। ये संस्था की नीट की पहली परीक्षा में लीकेज हुए थे, प्रश्न पत्र लीक कराए थे कुछ माफियाओं ने, उनकी गिरफ्तारी हुई। और कल आपने देखा होगा, नेशनल टेस्ट एजेंसी जो भी एनटीए के 37 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया। सेवाएं हमेशा के लिए समाप्त, हमेशा के लिए समाप्त। कुछ लोगों की गिरफ्तारी की गई है, उनकी संपत्तियां जब्त होंगी, उन्हें सजा होगी। ये छात्रों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रख करके मोदी जी के द्वारा ले गए वे कड़े कदम हैं, उठाए गए वे कड़े कदम हैं। जिन छात्रों के जीवन, जिन छात्रों का उज्जवल भविष्य पर इस देश का उज्जवल भविष्य निर्भर करता है। और मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा उठाए गए इन कड़े कदमों का हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि प्रधानमंत्री जी, आपने छात्रों के लिए, आपने युवाओं के लिए पिछले 12 वर्ष में अनेक कदम उठाए हैं। प्रतिबद्धता, निजी नलकूप को हमने फ्री करवाया, अन्नदाता किसान को फ्री में हम इसकी सुविधा का लाभ देंगे। और बहनों और भाइयों, फ्री में जल की उपलब्धता, उनके बिजली बिल 3000 करोड़ रुपए का सालाना आता था, हमने कहा किसान नहीं देगा, ये हम लोग देंगे। आज हम उनके किसानों की निजी ट्यूबवेल के भी बिजली बिल का भुगतान उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। बहनों और भाइयों, अच्छी सरकार आती है तो बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ आपको उपलब्ध करवाती है, और अच्छी सरकार आती है बिना भेदभाव के विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाती है। जो बात यहाँ पे विकास गुप्ता जी कह रहे थे, जो बात यहाँ पे कृष्णा पासवान जी कह रही थी, जो बात यहाँ पे साध्वी निरंजन ज्योति जी कह रही थी, और जो कार्य यहाँ पे हमारे विधायकगण श्री राजेंद्र पटेल जी, श्री जैकी जी, इनके द्वारा कराया जा रहा है, ये इसलिए क्योंकि इनके द्वारा पैरवी होती है। ये लोग जब फतेहपुर में रहते हैं तो अपने क्षेत्र में जनता के विकास के कार्यों के लिए लगातार प्रयास करते हैं, विकास की योजनाओं को, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को उन तक पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन जब यहां से लखनऊ आते हैं तो लखनऊ में लगातार अपने क्षेत्र की पैरवी करते हैं, फतेहपुर के विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ये प्रयास का परिणाम है। और अभी तो ये दो विधानसभाओं के लिए हम लोग यहां पर आज आए हैं। आज में इनमें जो कार्य यहां के लिए आज किए जा रहे हैं, फतेहपुर पौवा हिलोता मार्ग के सुदृढ़ीकरण का, बहराइच बांदा मार्ग के सुदृढ़ीकरण का, असोदर चरौली रामनगर पोहन मार्ग के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का, पुलिस लाइन में बहुमंजिला जो पुलिस बैरक के निर्माण का, पीएसी पाहनी में बैरक के निर्माण का, और राजकीय आईटीआई फतेहपुर के उन्नयन कार्य का, 50 बेड के आयुष हॉस्पिटल, ग्राम मवेली बुजुर्ग फतेहपुर का लोकार्पण का, आईटीआई सिविल लाइन फतेहपुर का, प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत राजकीय बालिका इंटर कॉलेज फतेहपुर के उन्नयन का,
और 160 करोड़ रुपए से अधिक की पेयजल पुनर्गठन योजना के लोकार्पण का कार्यक्रम आज यहां पे संपन्न हुआ है। बहनों और भाइयों, इसके साथ ही शिलान्यास जो हो रहा है मनावा सरकंटी मार्ग के चौड़ीकरण, शंकरपुरवा सतखरा गडरियन डेरा पंदवा मार्ग के चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण का, आपके यहां पर मेडिकल कॉलेज तो दिया ही गया है, अब यहां पे नर्सिंग कॉलेज के और उसके हॉस्टल के निर्माण के शिलान्यास का भी काम हो रहा है। नर्सिंग कॉलेज का मतलब जो बेटी बीएससी नर्सिंग कर लेगी, ये मान के चलिए 100% उसकी जॉब लगने लगनी है। अब बात फतेहपुर की बेटी फतेहपुर में या प्रदेश में रोजगार और नौकरी यही प्राप्त कर रही है। विधान परिषद सदस्य अविनाश सिंह चौहान जी, जिला पंचायत अध्यक्ष अभय प्रताप सिंह जी, पूर्व मंत्री श्री रणवेंद्र प्रताप सिंह जी, फतेहपुर के पूर्व विधायक श्री विक्रम सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री अन्नू श्रीवास्तव जी, जिला प्रभारी श्रीमती रंजना उपाध्याय जी, पूर्व मंत्री श्री राधेश्याम गुप्ता जी, पूर्व विधायक श्री अयोध्या पाल जी, आदित्य पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे पूर्व जिलाध्यक्षगण श्री महेंद्र नाथ वाजपेयी जी, अमरनाथ चौरसिया जी, रमाकांत त्रिपाठी जी, मनोज शुक्ल जी, प्रभुदत्त दीक्षित जी, दिनेश वाजपेयी जी, प्रमोद द्विवेदी जी, आशीष मिश्रा जी, मुखलाल पाल जी, भारतीय जनता पार्टी, अपना दल और अन्य सहयोगी दलों के हमारे सभी पदाधिकारीगण भारी संख्या में उपस्थित फतेहपुर जनपद के फतेहपुर अयासाहा विधानसभा क्षेत्रों से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले मां गंगा और मां यमुना से अभिसिंचित उसके द्वाबा की इस पावन धरा को, जिसे पौराणिक काल से ही ऋषि मुनियों का आशीर्वाद प्राप्त होता रहा है, अनेक शिवालयों के माध्यम से यहां की आस्था को सम्मान देता रहा है। देश की आजादी के लिए जिस धरा ने यहां पर एक नई श्रृंखला खड़ी की, ऐसी पावन धरा को, जिस पावन धरा ने खजुआ की पावन इमली, जहां के अमर बलिदान की साक्षी है, जहां पर कहते हैं कि देश की आजादी के लिए 52 स्वाधीनता संग्राम सेनानियों को एक साथ फांसी के फत्ते पर चढ़ाया गया था, ऐसी पावन धरा को, जिस माटी ने ठाकुर दरियाव सिंह, उनके वीर पुत्र सुजान सिंह, अमर शहीद जोधा सिंह कटैया जैसे वीर सपूतों को जन्म दिया, और जिस धरा के निर्भीक पत्रकार के रूप में गणेश शंकर विद्यार्थी और राष्ट्रकवि सोहनलाल द्विवेदी जैसे महान साहित्यकार जिस धरा पर पैदा हुए, इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज मुझे काफी दिनों के बाद आपके इस जनपद में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। द्वाबा की धरती 2017 के पहले आकांक्षी जनपद था। आकांक्षी जनपद का मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि विकास, रोजगार, औद्योगिक विकास
और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो पैरामीटर देश के अंदर तय किए गए थे, उनमें सबसे पिछड़े हुए जनपदों में फतेहपुर की गिनती होती थी। सबसे पिछड़े जनपदों में इस जनपद की गिनती होती थी। बहन और भाइयों, विकास उसका नाम यहां से कोसों दूर था। यह जनपद उससे वंचित था, क्योंकि यहां का विकास का पैसा सेफई सिंडिकेट के द्वारा लूट मचा दी जाती थी। सेफई सिंडिकेट के डकैती का अड्डा बन गया था फतेहपुर। फतेहपुर की योजनाओं को वहां पर सेफई के अंदर नाच गानों में खर्च कर दिया जाता था, उनके विदेश दौरे पे खर्च कर दिया जाता था। तब न सड़क थी, तब न बिजली थी, तब न मेडिकल कॉलेज था, और औद्योगिक निवेश की बात ही क्यों कर दी है। उस प्रकार का वातावरण ही नहीं था। बड़े अजीब सी स्थिति थी। कानपुर का औद्योगिक क्षेत्र एक और, प्रयागराज का औद्योगिक क्षेत्र दूसरी ओर, एक और मां गंगा, एक और मां यमुना। लेकिन फतेहपुर पिछड़ा जनपद था, विकास के पायदान पर पीछे। न विकास की सड़कें थी, न स्वास्थ्य की सुविधाएं थी, न औद्योगिक निवेश था, और नौजवानों के सामने पहचान का संकट। नौजवान की नौकरी पे इस सेफई सिंडिकेट डकैती डालता था। एक नौकरी निकलती थी, उस नौकरी के लिए चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली करने के लिए निकल पड़ती थी। याद करिए, 2012 से लेकर के 2017 के बीच में जितनी भर्तियां निकली सब विवादित हुई। कहीं भी मेरिट का ख्याल नहीं रखा गया, कहीं भी योग्य लोगों को नौकरी नहीं मिली। 2017 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो परिवर्तन हुआ, आज बात सबके सामने है। अकेले यूपी में हम लोगों ने पिछले 9-9.25 वर्ष में 9 लाख से अधिक यूपी के नौजवानों को सरकारी नौकरी यूपी राज्य सरकार के भी उपलब्ध करवाई। इंडिया के नाम पर आपने प्रधानमंत्री स्टार्टअप स्कीम के दिन, आपने प्रधानमंत्री स्टैंडअप स्कीम के अंतर्गत आपने भारत के नौजवानों के लिए एक नई आशा की किरण दी। आपने देश के अंदर युवाओं के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति देकर के भारत का नौजवान अब भारत ही नहीं, केवल घिसी पिटी शिक्षा नहीं, बल्कि नए कलेवर के रूप में नई शिक्षा नीति के माध्यम से वैश्विक जगत में अपनी ताकत का लोहा बना सकता है। यह व्यवस्था थी। आज आपके कारण नए भारत में हमारा नौजवान आज अपनी पहचान को जब दुनिया के देशों में देता है तो सीना चढ़ा करके जाता है, दुनिया में उसे सम्मान मिलता है। आज भारत के नौजवान के लिए जीवन के अनेक क्षेत्र खुले हैं। आपने एक वर्ष में 12 लाख सरकारी नौकरी भारत के नौजवानों को दी, और 12 वर्ष में देश के अंदर करोड़ों नौजवानों को सरकारी नौकरी दे करके उनके जीवन को उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर किया है। और आज जब देश के अंदर युवाओं के मन में कुछ बाकी थी, आप स्वयं सामने आए हैं, आपने युवाओं के साथ संवाद बनाया है, और देश की संसद से एक सख्त कानून बनाने के लिए कैबिनेट से आपने एक नए अधिनियम के मसौदे को पास करके, दिन रात एक करके पास करके
उस दिशा में जो कदम उठाया है वो अभिनंदनीय है और मैं इसका उत्तर प्रदेश के युवाओं की ओर से, उत्तर प्रदेश के छात्रों की ओर से इसका स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, मैं यूपी के नौजवानों से कहना चाहता हूं, ये डबल इंजन की सरकार याद करिए पहले दिन से कह रही है कि जिसने छात्रों और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया तो मान करके चलिए कि उस माफिया के लिए दो ही जगह होगी, या तो जेल होगी और संपत्ति जो भी बाप दादों के द्वारा कमाई गई संपत्ति होगी उसको हम जब्त भी करेंगे। याद करना, हमने उन माफियाओं पे लगाम भी कसी है, बहुत सख्ती से लगाम कसी है, कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। अगर खिलवाड़ सपा की तरह, समाजवादी पार्टी की सरकार की तरह खिलवाड़ होता तो यूपी के अंदर हम 9 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी नहीं दे पाते। यूपी के अंदर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम को हम लोग बढ़ावा नहीं दे सकते थे, बड़े बड़े विकास के कार्यों को आगे नहीं बढ़ा सकते थे। बड़ा निवेश इसलिए नहीं आता था क्योंकि हर जगह कोई ना कोई गुंडा, कोई ना कोई माफिया हावी होकर के सरकार को चुनौती देता था। आज मैं कह सकता हूं, हमने पहले दिन कह रखा था, याद करिए समाजवादी पार्टी में एक नारा गूंजता था कि देख सपाई बिटिया घबराई। बहनों और भाइयों, अब ये नहीं है, अब माफिया हो, पेशेवर माफिया हो या बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ कोई गुंडा हो। आज जब मैं देखता हूं यूपी के अंदर कोई नौकरी का नियुक्ति पत्र वितरित करता हो, यूपी पुलिस हो, शिक्षकों की भर्ती हो, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से अभियंताओं की भर्ती हो या उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से होने वाली कोई भी भर्ती हो, नियुक्ति पत्र में मुझे अब फतेहपुर के नौजवान भी दिखाई देते हैं और फतेहपुर के नौजवान भी बड़े गर्व के साथ आकर के सीना तान करके अपनी योग्यता के अनुसार नियुक्ति पत्र प्राप्त करते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि फतेहपुर का नौजवान भी नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहा है। आज बहनों और भाइयों, अगर विकास की योजना की बात होती तो सड़क हो, पुल हो, फ्लाईओवर हो, ब्रिजेज हो, बिजली हो, निवेश हो, हॉस्पिटल हो, मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय हो या मेडिकल कॉलेज के निर्माण का कार्य, अब वह आपके जनपद में होता है। और फतेहपुर में पहले क्रांतिकारी होते थे, फतेहपुर में पहले स्वाधीनता संग्राम होते थे। याद करिए, यही के निर्भीक पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी के नाम पर कानपुर का मेडिकल कॉलेज बन गया, लेकिन फतेहपुर वंचित था। और फतेहपुर में हम लोगों को यह सौभाग्य जाता है कि हम लोगों ने अमर शहीद जोधा सिंह अटैया ठाकुर दरियाव सिंह के नाम पर आपके फतेहपुर में मेडिकल कॉलेज दिया है। और मेडिकल कॉलेज आज यहाँ की स्वास्थ्य की सुविधा का एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु बना हुआ है। अब बेहतरीन कनेक्टिविटी है और अब तो औद्योगिक क्षेत्र भी आपके फतेहपुर के अंदर तैयार हो रहा है। मैं यहां देख रहा था अभी प्रदर्शनी को, कितनी अच्छी प्रदर्शनी थी, कितना पोटेंशियल है। ये पोटेंशियल पहले भी था, एक क्षमता पहले भी थी। यहां पे पीओज काम कर रहे हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में यहां का कुजीन एक नई पहचान बना रहा है। यहां का नौजवान जहां कहीं भी जाता है अपनी पहचान बनाता है। और जब मैं यहां के अन्नदाता किसानों की जो भी जैविक प्रोडक्ट है, नेचुरल फार्मिंग के कार्यों को देखता हूं, खासतौर पर पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे साथ यहां पर पूर्व मंत्री के रूप में श्री दुन्नी भैया ने जो है उनके खेत की उपज जब प्राप्त होती है, रविंद्र सिंह
दुन्नी जी के खेत को, तो मुझे उसकी जानकारी प्राप्त होती रहती है। बहनों और भाइयों, क्या ये 2017 के पहले संभव था? क्या ये 17 के पहले संभव था? नहीं था, क्योंकि तब न युवा सरकार के एजेंडे के हिस्से थे, न अन्नदाता किसान सरकार के एजेंडे का हिस्सा था, न विकास उनके एजेंडे का हिस्सा था। सफाई का विकास हो, बाकी सब भाड़ में जाए, और यही लोग करते थे। लेकिन अब मोदी जी के मंत्र के अनुरूप सबका साथ, सबके विकास के भाव के साथ डबल इंजन की सरकार अब विकास के कार्यों को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रही है। या जेल है या जहन्नुम है, इसके अलावा तीसरी कोई जगह नहीं है। सरकार ने जो घोषणा की उसको प्रभावी ढंग से लागू कर रही है, और बहनों और भाइयों, उसी को लागू करने के लिए आज मैं फतेहपुर में आपके बीच आया। अब याद करिए, आज बिना भेदभाव की योजना का लाभ गरीब को मिल रहा है, विकास गांव तक पहुंच रहा है, अन्नदाता किसान खुशहाल हो रहा है, नौजवान को सरकारी नौकरी और नौजवान को उसकी रुचि के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था। आखिर फतेहपुर मेडिकल कॉलेज में आज यही के नौजवान तो भर्ती होकर के डॉक्टर बन रहे हैं। याद करिए 2027 में जब यहां का बैच निकलेगा, वह भी कहेगा कहां से आपने लिया है, कहेगा फतेहपुर मेडिकल कॉलेज से मैंने अपनी डिग्री ली, नाम फतेहपुर का आएगा। अब फतेहपुर आकांक्षी नहीं रहा, अब फतेहपुर यूपी के विकास यात्रा का सहभागी बनकर के बराबर में भागीदार बन रहा है, और फतेहपुर भी प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत की संकल्पना का सारथी बनकर के आगे बढ़ रहा है। बहनों और भाइयों, उसी प्रक्रिया के साथ जोड़ने के लिए आज मैं यहां पर 2 विधानसभाओं के विकास की परियोजनाओं के साथ आपके बीच में आया हूं। ये विकास की परियोजनाएं जिन 2 विधानसभा क्षेत्रों से जुड़ी हुई है, फतेहपुर की और यासा की। अयासा में हमारे विधायक श्री विकास गुप्ता है। और बहनों और भाइयों, अगर आपने फतेहपुर नगर में भी विक्रम सिंह को भी चुनाव जिता करके भेजा होता तो विकास आपका कई गुना आगे बढ़ा होता। इस सभा के एजेंडे में कोई विकास नहीं था और न है, इसलिए वे कहीं जाते भी नहीं। वे सब बेरोजगारों की तरह घूम रहे हैं, क्योंकि ठेके पट्टे अवैध जमीन पे कब्जे सब उनका धंधा चौपट हो चुका है। इसलिए समाजवादी पार्टी के लोग हताश और निराश बैठे हुए हैं। उनके लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि पहले तो ये किसी भी खाली जमीन को देखते थे, प्लॉट देखते थे, उसमें कोई भी सफाई कब्जा कर लेता था। आप सोचो कितना दुस्साहस। भारतीय जनता पार्टी ने 1990 में लखनऊ में एक कार्यालय के लिए जमीन ली, और वहां पे कार्यालय बनाने के लिए भाजपा के कार्यकर्ताओं ने चंदा इकट्ठा करके कार्यालय बनाने की कार्रवाई को जब आगे बढ़ाया, नक्शा पास कराने के लिए गए, आप आश्चर्य करेंगे कि उस जमीन पर भी समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक ने कब्जा किया हुआ था। तो कल हमने बुलडोजर भेज करके उस कब्जे को वहां से हटवाया। यही इनका धंधा था, जो खाली प्लॉट है उस पर जबरन कब्जा कर लेते थे। किसी गरीब का, किसी व्यापारी का, किसी किसान का खेत बोता कोई और था, काटने के लिए चले जाते थे। अब करेंगे तो इनको मालूम है कि उसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ेगा। और इसलिए बहनों और भाइयों, समाजवादी पार्टी की विकास में कोई रुचि नहीं है, नौजवान के रोजगार में कोई रुचि नहीं है, गरीब कल्याण में कोई रुचि नहीं है। याद करिए ना, आज गरीब को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ, गरीब को फ्री में आवास की सुविधा का लाभ, गरीब को फ्री में 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा,
गरीब के घर में रसोई गैस का चूल्हा, हर गरीब के लिए सुविधा है, तो किसान के लिए भी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना है। और किसान ही नहीं बल्कि सह किसान के लिए भी है और उसके परिवार के लिए भी सुविधा है। अगर दुर्भाग्य से किसी आपदा की चपेट में आ गया तो किसान के परिवार को बिना किसी सिफारिश के 5 लाख रुपए की सहायता मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत प्राप्त हो जाता है। टेक्निक फतेहपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, ये सभी यहाँ के पॉलिटेक्निक में ही अब उसका ट्रेनिंग करवाई जाएगी। ट्रांजिट हॉस्टल पुलिस लाइन में और साइबर थाने के प्रशासनिक भवन के शिलान्यास के साथ ही हम बहुआ फतेहपुर में ग्रामीण स्टेडियम के भी निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये विकास की परियोजनाएं जो सैकड़ों करोड़ की आज यहां पर दी जा रही है, ये यहां के लोगों का तो हित होगा ही। विकसित फतेहपुर के माध्यम से विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित उत्तर प्रदेश के माध्यम से विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करने का एक माध्यम है। और यहीं पे साध्वी निरंजन ज्योति जी कह रहे थे ये सारा क्षेत्र एयरपोर्ट का, कुछ पिछली सरकारों में कब्जा हो गया था, कुछ कब्जा मुक्त हुआ है। हमने कहा तात्कालिक रूप से तो हम लोगों ने हेलीपैड के लिए मांगा हुआ है, हर विकास खंड में हम एक हेलीपैड बना रहे हैं और फिर आने वाले समय में विकास के परियोजनाओं को लेकर के आएंगे। यहाँ पे आज यहाँ पे जिन 2 विधानसभाओं के लिए योजनाएं दी जा रही है, वहां की जनता जनार्दन को मैं हृदय से बधाई देता हूं। मैं यहाँ के विधायक विकास गुप्ता जी को भी बधाई देता हूं। प्रयास करते हैं, लगातार लगते हैं, कार्य करते हैं, विकास की योजनाओं पे चर्चा करने के लिए लगातार आते हैं। और ये हमारे विधायक जो मंच पर बैठे हैं, सभी लोगों के द्वारा जो प्रयास किया गया है, उन सभी प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए आप सबको अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए मैं एक बार फिर से फतेहपुर वासियों को हृदय से इन विकास योजनाओं की बधाई देता हूं। पूरे फतेहपुर के विकास हमारी प्राथमिकता है। अब मैं मानता हूं कि जब भी नीति आयोग के सर्वे होंगे तब फतेहपुर आकांक्षी जनपद नहीं बल्कि विकसित जनपदों में अपना नाम लिखा चुका होगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से फतेहपुर जनपद को, पूरे जनपद वासियों को हृदय से बधाई देते हुए अपनी मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करते हुए वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम।